जाते हैं विदेशों में तो वहां रोते, हाय मेरा पोता खाया होगा कि नहीं खाया। अरे भाई तेरी खोपड़ी में क्या कहें, जब उसके माँ बाप बैठते तू टेंशन काहे को लेके बैठा है, खाया होगा कि नहीं खाया होगा, उसको दवाई दी होगी कि नहीं दी होगी। रात्रि भर वो चिंतन करते हैं, दिन भर फोन पूछते तो हम सोचते हैं नंबर 1 के गधे हैं, ये बंधे हुए हैं रस्सी से जी। अब कोई गुरु जी मिल जाए, गुरु सन्नारायण जी महाराज जैसे, वो कृपा करके कहें बाबरे ये कोई बंधन नहीं है, ये व्यर्थ के बंधन हैं। और जब झूठ मूठ, क्योंकि झूठे ही मूठ के तो बंधे हैं, सच्चाई तो बंधन में है नहीं, किसी भी संबंध के बंधन में सच्चाई नहीं है। किंतु महाराज न सच्चाई होने के बाद बात ये, नारायण मैं एक दिन चिंतन कर रहा था कि रस्सी दिखती हो तो काटने में सहजता है, रस्सी सामने दिख रही हो तो उसको काटने में सहजता है कि काट दिया जाए शस्त्र अस्त्र से, किंतु जो दिखता है नहीं और बंधा है, अब उसको कैसे काटा जाए। ये दिखता है नहीं मामला और बंध गए हैं, उसको काटने के लिए बस गुरु वाक्य ही है। अगर गुरु वाक्यों पर विश्वास हो जाए, गुरुजनों पर विश्वास हो जाए, तो जब वो कहते हैं कि अय बाबरे तू जीव नहीं है, तू शिव है, तू तो केवल ये मिथ्या बंधनों में बंधा हुआ है। ध्यान देने लायक बार, चचार तीर्थानि भुवनस त्यक्त्वा बंधून सुदुस्त्यजान। जो महाराज बंधुओं का राग छोड़ना बड़ा कठिन है, किंतु उस राग को छोड़ करके भी विदुर जी तीर्थों में विचरण कर रहे हैं। ये बात क्या है, कैसे मुलाकात इनकी उन मैत्रेय से हुई, आप कृपा करके हमको बताइए, हम सुनना चाहते हैं। कैसे वो छोड़ करके गए, तो हमारे सुखदेव जी महाराज ने कहा, एवमेतद पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान किल। जो मैत्रेय के साथ प्रश्न हुए, छत्ता बनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहम वृद्धि मत। ध्यान दीजिए नारायण, ये विदुर के घर में कोई सामान्य बात नहीं थी, रिद्धि सिद्धियों से भरा घर था। रिद्धिमत शब्द का प्रयोग है, उनके घर में कोई अभाव नहीं था, घर में सामग्रियों की कोई कमी नहीं थी। अरे जिस घर में ठाकुर जी आ गए हों वहाँ क्या कमी होगी। रिद्धिमत घर, संपत्ति वाला घर। जिस समय भगवान शांति दूत बन करके इनके यहाँ गए, यद्वा अयम मंत्र कृतो भगवान अखिलेश्वरः पौरवेंद्र गृहम हित्वा। दुर्योधन का घर छोड़ करके विदुर जी के घर भगवान जाकर निवास करते हैं। ऐसे सी विदुर जी राज सम्मान का परित्याग करके विदुर के घर में जाकर निवास करते हैं। राजा ने कहा, गुरुजी कुत्र चतुर भगवता मैत्रेणास संगमः। आप कैसे महाराज इनका संगम हुआ, बताओ तो सही, कहाँ संवाद हुआ, क्या चर्चा चली। जब ये महाराज बात पूछी तो सुखदेव जी महाराज ने बताना प्रारंभ किया। यहाँ वैसे वो विदुर घर में भगवान गए ये तो वर्णन है, किंतु वो विदुरानी का चरित्र जो हम लोग सुनाते हैं भाव से, उससे भाव का महाराज वर्धन तो होता ही है कि भगवान कैसे विदुर घर में गए, कैसे छिलके खाए, कैसे अनुग्रह किया। वो भावपूर्ण घटनाएं हैं, हृदय को संवारने वाली हैं, किंतु यहाँ विस्तार से उसका वर्णन नहीं है। यहाँ इतना तो वर्णन है कि भगवान उनके घर गए थे, और जब महाराज उनके घर में भगवान गए, रात भर रहे भी, सुबह चले गए, तो यहाँ घटना यह घटी, जब धृतराष्ट्र ने देखा कि भगवान घोषणा करके युद्ध की चले गए हैं, तो अब महाभारत युद्ध जरूर होगा। तो सोचा यदि विदुर हमारे पक्ष में हो जाएं, ठाकुर जी को मना लें तो काम बन जाएगा। महाराज विदुर जी की भूमिका बनाने की पहले एक बात यहाँ बड़ी अच्छी रखी गई, जो हम लोगों के काम की है। यदा तु राजा स्वसुतान असाधून पुष्णन न धर्मेन विनिष्ट दृष्टि। बंधुओं, अधर्म के आधार पर जीवन चलाने से अंदर की आंखें फूट जाती हैं। मैं तो कई बार चिंतन करता हूँ, बाहर की आंखें यदि फूट गई हों किसी की, तो लोग उन्हें प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। बड़े बड़े प्रज्ञा चक्षु, बड़े विद्वान भी हैं, किंतु यदि किसी की अंदर की फूट गई हो तो उन्हें कौन चक्षु कहा जाएगा। अंदर की फूट गई हो, बाहर की फूट जाना उतना खतरनाक नहीं जितना अंदर की फूट जाना है।
और अंदर की दृष्टि तब फूटती है व्यक्ति के जीवन में जब अधर्म से जीवन धारण करता है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, इनका उतना महत्व नहीं जितना धर्म का महत्व है। अगर हमारे जीवन में धर्माचरण नहीं है, याद रखिएगा, अंतरंग धर्माचरण हमारे जीवन का प्राण होना चाहिए। नहीं तो नेत्र फूट जाएंगे, और नेत्र जब फूट जाते हैं अंदर के तो व्यक्ति फिर देख नहीं पाता है। मैं तो विचार कर रहा था कि बाहर की फूट जाए तो देख भले न पाए, सुन तो पाता है, और अंदर की फूट जाती हैं तो न देख पाता है न सुन पाता है। अगर धृतराष्ट्र की केवल बाहर बाहर की फूटी होती तो जिस सभा में द्रौपदी क्रंदन कर रही थी, भले वह दृश्य अंधा नहीं देख पाता, किंतु उस द्रौपदी की करुण पुकार तो अंधा सुन सकता था कि नहीं सुन सकता था। जिस सभा में वह क्रंदन कर रही थी, यदा सभायाम कुरुदेव देव्याः केशाभिमर्शम सुत कर्म गर्यम, निंदित कर्म बच्चों का नवारयामास, इसने विरोध नहीं किया। नारायण, बड़ी विलक्षणता है जीवन की। इसलिए हम यदि अध्यात्म पथ के पथिक बनना चाहते हैं, क्योंकि अंदर की फूट जाने की बात सुनना होगा नहीं, कोई बाहर वाला कहेगा तब भी नहीं सुन पाएंगे हम कई बार देखते हैं जिनके जीवन में धर्माचरण नहीं है, तो वह, अभी मैं एक दिन देख रहा था बैठ करके, एक बिल्ली एक चूहे को पकड़ कर लाई, और वो चूहे को पकड़ करके लाई और छोड़ दिया। वो बेचारा चूहा थोड़ी दूर तक भाग कर जाए चिल्लाता हुआ, फिर उसको पकड़े, फिर लाकर फिर छोड़े, फिर वो थोड़ी दूर चिल्लाता चिल्लाता भागे इधर उधर, फिर पकड़े। घंटे से ज़्यादा खेल रही थी उसके साथ। हमने कहा शायद भर में इस बावरी को न तो इसकी भय दिख रहा है, न पीड़ा दिख रही है चूहे की, और न ही इसका क्रंदन दिख रहा है। अगर थोड़ी भी दया आती तो छोड़ देती कि नहीं छोड़ देती। तो हमको लगा ये दुष्ट आतंकवादी लोग ऐसे ही तो होते होंगे कि सामने वाले का क्रंदन दिख नहीं सकता। हम लोगों के सामने कोई झूठ मूठ के रो दे तो हम कहते हैं सर्वस्व ले जाओ, तुम रो मत हमारे सामने, तुम सर्वस्व उठा कर ले जाओ यहाँ से। और लोग क्रंदन करते रहते हैं, रुदन करते रहते हैं, वो दुष्ट सुन नहीं पाते, उनकी पीड़ा का अनुभव नहीं कर पाते। तो कारण नारायण यही है कि अधर्माचरण से अंतःकरण की सहन शक्ति चली गई, क्षमता चली गई, विचार की क्षमता चली गई। और यही कारण हुआ कि महाराज यह बिल्कुल नहीं देख पाया, किंतु जब अब राग से रंजित होने के कारण अब लगा कि बच्चे मारे जाएंगे, तो विदुर जी को बुलाया और बुला करके कहा कि आप बताइए क्या किया जाए, आप मंत्री भी हैं, हमारे भाई भी हैं। इन्होंने कहा कि यदि अब राष्ट्र की रक्षा करना चाहते हैं तो इस धूर्त दुर्योधन को निकाल दो। मानो जिस अंग में यदि कोई रोग हो जाए, उस रोग के कारण पूरा शरीर नष्ट हो रहा हो, तो डॉक्टर क्या कहेगा कि अब ये रोग तो ठीक होने वाला नहीं, अंग ही निकाल दो। जैसे लोग किडनी निकाल देते हैं, क्या क्या आजकल निकाल देते हैं, किडनी में कुछ हो जाए गड़बड़ तो अंग काट करके फेंक देते हैं, क्योंकि शरीर तो बच सके। तो शरीर को बचाने का साधन क्या है? उस अंग को ही काट देना। इन्होंने तो नीति की बात, धर्म की बात कही, किंतु दुर्योधन ने जब सुना तो बड़ी गाली दी। दास्याह सुत यद बलनैव पुष्टा, ये दासी का बेटा हमारे टुकड़े खाकर पलने वाला, दासी का बेटा हमारे टुकड़े खाकर पलने वाला, और इसकी जीभ इतनी चलने लगी, मेरे सामने ऐसा बोल रहा है, इसको यहां से निकालो, निर्यास्यताम आसु, इसको शीघ्र इस सभा से निकालो, और केवल सांस लेता हुआ जाए, वस्तु लेकर के न जाए। इसका कुछ अधिकार नहीं किसी वस्तु पर, स्थान पर। निकालो महाराज ये।
आपको बताएं, दुर्योधन ने इतनी कड़ू बात बोली ना, तो मुझे नहीं लगता कि विदुर को कोई पीड़ा हुई होगी। क्यों नहीं होगी पीड़ा? क्योंकि दुष्ट से क्या आशा की जाएगी कि ये प्रशंसा करेगा। दुष्ट से तो गाली ही मिलने वाली है, सज्जन पुरुषों को पता है। किंतु पीड़ा इस बात से हुई उनको, पीड़ा किस बात से हुई? भ्रातो पुरो मर्मस ताडितोपी। अरे ये बैठे हुए हैं धृतराष्ट्र जी, अभी कह रहे थे कि हम तुम्हारे भाई हैं, भाई का प्रेम दिखाने वाला, हमारा भाई बनने वाला व्यक्ति, उसी के सामने ही ये हमको कठोर वाक्य, मर्मस्थल को भेदने वाले वाक्य बोले गए। इसका अभिप्राय ये है कि इनका भी समर्थन है। देखो भाई, बुरा मत मानिएगा, आपका नौकर यदि किसी को दरवाजे पर गाली दे रहा हो और आप उसका विरोध न करो, तो जिसको गाली दी जा रही होगी वो क्या समझेगा कि नौकर से गाली दिलवाई जा रही है। ये स्वयं गाली न दे करके नौकर से गाली दिलवाई जा रही है। बस समझ गए कि अब क्या, जो भाई का संबंध और राज्य का संबंध, वैराग्य हो गया। स्वयं धनुर्द्वारी निधाय मायाम, दरवाजे पर धनुष रख दिया और मायाम माने माया का ही ममता सब छोड़ दी, अथवा हरिद्वार की ओर चले गए। गतव्यथो, अरे महाराज जो छोड़ा तो व्यथा गई, ये पकड़ने की तो व्यथा है ना। अभी तक राज्य नष्ट हो जाएगा, अमुक नष्ट हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। अरे जब इससे जुड़े थे तो राष्ट्र था। अब दुनिया के जाने कितने राष्ट्र पैदा होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अभी आप लोग भारत को अपना समझते हो कि हमारा है, यहाँ कुछ हो जाए तो पीड़ा होती है। अभी जापान में कुछ हो गया, कौन आंसू बहाया? कोई रोया बैठ कर के? हाय हाय इतने लोग मर गए, कोई नहीं रोया होगा। इतनी ऊंची ऊंची तरंगें देखते हैं टीवी में, अरे ऐसी तरंगें उठती हैं, किंतु उससे कोई लेना देना ही नहीं हमारा। तो जहां ममता होती है ना, जहां ममत्व होता है वहीं पीड़ा होती है। महाराज इन्होंने बिल्कुल परित्याग कर दिया और निकल पड़े मस्ती से। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्ध। आह, विदुर जी नहीं गए तो कौन चला गया? बोले कौरवों के पुण्य चले गए। लीजिए, विदुर घर में रह रहे थे तो मानो कौरवों के पुण्य रह रहे थे, और ये तुम्हारा तीर्थ यात्रा करते। बिल्कुल अवधूत बन गए नारायण, ये फटे पुराने कपड़े पहने, कोई पहचान भी न पाए। ये नहीं कि हम बड़े, इतने बड़े देश के मंत्री थे, इसी का नाम तो भागवत है नारायण, इसी का नाम संत है। चाहे मंत्री बना दो चाहे भिखारी बना दो, दोनों में आनंद है। अब देखिए महाराज, यहाँ से निकल करके निकले, तीर्थों में विचरण कर रहे हैं, कभी गंगा किनारे हैं, अवधूत वेश में हैं। अवधूत वेशाह अलक्षिताः, कोई महाराज पहचान नहीं है। व्रतानि चेरे हरितोषणानि, भगवान के प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन कर रहे हैं। और महाराज कभी इस वन में कभी उस वन में विचरण कर रहे हैं। एक दिन महाराज ये विचरण करते करते यमुना के किनारे पहुँचे, और जब यमुना किनारे आए तो तत्रोद्धवम भागवतम ददर्श। वहाँ पर महाराज इन्होंने भागवत श्री उद्धव के दर्शन किए। सवासुदेवानुचरम प्रशांतम बृहस्पते प्राक्तनयम प्रतीतम आलिंग गाढ़म प्रणयेन भद्रम। जिस समय देखा, अरे बोले ये तो वासुदेव अनुचर हैं, श्री वासुदेव जी के पीछे पीछे चलने वाले हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं। महाराज आलिंगन में भर लिया, और आलिंगन में भरने के बाद दोनों बड़े आनंद में मिल करके कहा कि अरे रे बहुत अच्छा हुआ आप मिल गए, हमको तो कुछ पता ही नहीं, इतने वर्ष बीत गए। और सबका नाम ले लेकर पूछने लगे, वसुदेव जी कैसे हैं, देवकी कैसी हैं, सबका नाम ले लेकर। क्योंकि महाराज स्त्री बिटा नाम इव साधु वार्ता, जैसे कामी मिलता है तो कामनी की चर्चा करता है, वैसे महाराज जब भक्त मिलता है तो भगवान की चर्चा करता है, उनके विषय की बात करता है। इन्होंने कहा वार्ताम सखे कीर्ते तीर्थ कीर्ते, हे तीर्थ कीर्ति आप बताइए कैसे कैसे सब लोग हैं। और जब पूछा तो हमारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये पूछते ही उद्धव जी ने कहा कि अब उनकी बात मत पूछो, किम नुन कुशलम ब्रूयाम, अब उनकी क्या कुशल पूछते हो। गत श्री सुगृहेश्वहम,
क्या हुआ? बोले दुर्भगो यत लोकोयम, ये लोग बड़े दुर्भाग्यशाली थे। उसमें यादव और भी नंबर 1 के, क्योंकि ये महाराज जैसे मछली समुद्र में रहती है ना, तो समुद्र मंथन के पूर्व वहाँ चंद्रमा भी रहता है, तो मछलियाँ क्या समझती हैं कि ये वैसे जैसे हम हैं वैसे ये, थोड़ी चमक तो है इसमें। और बाद में समुद्र मंथन के बाद जब सागर मिलता है महाराज, उछलता है चंद्रमा से मिलने के लिए आकाश में जाने के बाद, तब मछलियों को लगता है कि कोई विशेष थे। वैसे महाराज ये यदुवंशी ठाकुर जी को पहचान नहीं पाए। श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं, ऐसा उदार आज तक हमने नहीं सुना। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाही। गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाई, मातु की गति दई ताही कृपालु यादव राय। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाए, यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातु चिताम ततोन्यम, कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। ऐसा कौन दयालु होगा? और राक्षसी अपने वक्षस्थल पर कालकूट जहर लगा करके गई थी, किंतु हमारे ठाकुर ने तार दिया। सच में हमारे ठाकुर के जैसा कोई उदार नहीं होगा नरेन। इन्होंने ठाकुर की बातें ऐसे सुनाई, लीला सुनाई। बाद में भगवान की महाराज बचपन से लीला सुना करके इस महाराज एक अध्याय में, वैसे जो द्वितीय अध्याय है इसमें तो भूमिका प्रारंभ की, और तृतीय अध्याय में जो भगवान की लीलाओं का इन्होंने वर्णन किया है, कई लीला तो बिल्कुल विलक्षण ढंग की हैं। उन्हीं लीलाओं में जो इन्होंने चिंतन प्रयुक्त किया है वो बड़ा विलक्षण है। लीला वही है जो बाद में सुनाई जाएंगी, किंतु लीलाओं का जो दर्शन है वो दर्शन बड़ा विलक्षण है। ऐसी ऐसी लीलाओं का वर्णन किया, कैसे भगवान गोकुल गए, कैसे वृंदावन गए, वृंदावन में कौन कौन सी लीलाएं की, उसके बाद कैसे आए और आकर के ततस्स आगत्य पुरम सुपित्रो चिकीर्षयाते बलदेव संयुतः, कैसे आकर कंस का वध किया उन्होंने। फिर बाद में सांदीपनी के यहाँ अध्ययन करने के लिए गोविंद गए। इन सब लीलाओं का चिंतन करने के बाद में बताया कि सब विवाह द्वारिका बसाई, 16,108 विवाह किए, और विवाह करने के बाद 10-10 बच्चे, एक एक बेटी को उत्पन्न किया, और बाद में नारायण सबको समेट करके भगवान स्वधाम गमन कर गए। और अब जब इनको पता चला इतना बड़ा महाभारत युद्ध हो गया, विदुर जी को पता ही नहीं था। अब सोचिए क्या असंगता रही होगी महापुरुष की, इसका नाम संगता है। वो हम लोगों को तुम्हारा दुनिया की सब खबर है, दुनिया की सब खबर है, कैसे असंग महापुरुष रहे होंगे, न टीवी न पेपर। मुझे लगता है टीवी पेपर की तो बात छोड़ दीजिए, इतना बड़ा युद्ध हुआ होगा तो लोग आपस में चर्चा तो करते होंगे, किंतु ये महापुरुष किसी से मिले ही नहीं। इतने वर्ष में किसी का संग ही नहीं किया। अवधूत जी कौन क्या चर्चा कर रहा है, मच्छर क्या भिनभिना रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। केवल भगवान के चिंतन में डूबे हुए महापुरुष। जब महाराज इन्होंने सुना कि कैसे इनका महाराज सब परिवार नष्ट हो गया, तो ये सुन करके श्री विदुर को पीड़ा तो हुई। देखो भाई, जहाँ प्रियता होती ना, जहाँ प्रियता होती उसके बिछोह की पीड़ा तो होती ही होती है। और महाराज इन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो, तुम मैत्रेय महात्मा के पास जाओ। ठाकुर जी ने उनको कहा है कि तुम उनके पास जाओ, तुम्हें ज्ञान सुनाएंगे। और हम तो जा रहे हैं इस समय बद्रिकाश्रम में, यत्र नारायणो देवा नरश्च भगवान ऋषि। नर नारायण ऋषि जहाँ पर आज भी मधु तीव्रम तपो दीर्घम, वहाँ तीर काल से तप करने में बैठे हैं। ते पाते लोक पावन, महाराज लोक पावन के संसार को पावन करने के लिए महाराज वहाँ बैठे हुए हैं। और श्री उद्धव जी महाराज इनको ये समझा करके वह चले गए। चाहते तो उद्धव भी इनको उपदेश दे सकते थे, क्योंकि उद्धव भगवान स्वयं कहते हैं उद्धव के बारे में, अण्वपि मन्यूनो, महाराज वो कभी हमसे अणु मात्र भी न्यून नहीं है। उद्धव क्यों? क्योंकि विषयों ने उनको कभी रौंदा नहीं है।
ये उद्धव जी कभी विषयों के पर आश्रित नहीं हुए, कभी विषय परवस्था उनके जीवन में नहीं आई। और अब ये जब महाराज उधर चले गए, ये रुदन करते हुए प्रेम में डूबे हुए, प्रेम विह्वल शब्द का प्रयोग है। ध्यायन गते भगवते रुरोध पे प्रेम विह्वला, प्रेमी है ना, प्रेमी होने के कारण रुदन कर रहे हैं। और कालिंदी का परित्याग करके महाराज वहाँ कालिंदी के किनारे किनारे चल रहे थे। अब महाराज वहाँ पहुँचे जहाँ माँ गंगा का पावन पवित्र किनारा है और जिसका नाम गंगा द्वार है। द्वारुद्युनद्य ऋषभ कुरूणाम मैत्रेय मासीन मगाध बोधम। गंगा द्वार हरिद्वार में महात्मा मैत्रेय बैठे हुए, ये कैसे हैं? बोले अगाध बोध वाले, श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हैं ये। क्योंकि जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता, उस तत्व को जानने वाले श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के पास गए। ये कैसे गए? अच्युत भाव शुद्ध। नारायण, ध्यान देने लायक बात यह है, हम महात्मा के पास जाएं तो भाव या लेकर जाएं हम परमात्मा के पास जा रहे हैं। परमात्मा ही करुणा करके महात्मा बनकर आ गए हैं, ऐसा भाव हो, ऐसा मानो। अच्युत भाव शुद्ध का अर्थ यही है। और जब महाराज वहाँ गए, प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद पप्रक्ष सौशील्य गुणाभितृप्ता। देखो हमारे उनके जीवन में वाणी में सुशीलता है। आज मैं सुन रहा था अपने महर्षि को, तो महर्षि ने कहा कि ये सौशील्य गुण क्या है? वाणी से, मन से, शरीर से किसी को पीड़ा देने का संकल्प भी न हो। देना तो बहुत दूर, मन से भी किसी को पीड़ा देने का मन नहीं। वाणी तो ऐसी कभी बोले ही नहीं जिससे किसी को पीड़ा हो जाए। और तन के द्वारा भी व्यापार ऐसा नहीं होना चाहिए, व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए। जान करके, अब महाराज कोई अनजान में दुखी हो जाए वो तो अलग बात है, जान करके अपने जीवन में कैसे ऐसी वाणी कभी न बोली जाए, ये सुशीलता का गुण है। हमारे राघवेंद्र सरकार के जीवन में ये विशेषता थी। इसलिए तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा, नीत प्रीति परमारथ स्वार्थ कौन राम सन जान यथारथ। नीति, प्रीति, परमार्थ और स्वार्थ के जैसे विलक्षण जानकार हमारे श्री राघवेंद्र सरकार हैं। क्या महाराज गुण उनका है, आप बताइए। सौशील्य गुण उनका देखिए तो आप दंग रह जाएंगे। यही गुण संपन्न ये हैं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को वनवास हो गया। एक सुशीलता का गुण आपके सामने एक लाइन में वर्णन कर दूं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को वनवास हो गया और जब वो अपनी माँ के पास में गए, कौशल्या माँ के पास, तो माँ ने कहा, बेटा जल्दी करो, तैयारी करो, आज तुम्हारा राज तिलक होने वाला है। तो राम जी मुस्कुरा करके बोले, माँ राज तिलक होने वाला नहीं, हो गया है। माँ ने कहा, ऐसे कैसे हो गया? तैयारी हो रही थी। बोले नहीं, हो गया। अब देखिए वाणी कैसी है इनकी। कह सकते थे नहीं हमको पिताजी ने वनवास दे दिया, कुछ नहीं। वाणी ऐसी बोले कि पिता दीन मुहि कानन राजू। माँ हमारा राज तिलक हो गया। तो राज तिलक हो गया, पता नहीं चला हमको। तो बोले पता तो तब चलता जब अवध का राज्य मिलता। अवध का राम तो हमारे भैया भरत को मिलेगा और हमको जंगल का राज्य मिला है। और ये राज्य बहुत बड़ा है और हमारा दायित्व भी बहुत बड़ा है, हमारी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। अब देखिए वाणी ऐसी है कि माँ को भी महाराज ये सुनकर अगर सीधे बोलते तो थोड़ा लगता अच्छा, अगर ये स्वयं दुखी होते ना तो माँ को भी लगता कि राम जी दुखी हैं, चलो अभी हम राज्य मांगती हैं। अगर कैकेयी को वर दे सकते हैं तो हमको क्यों नहीं दे सकते? नहीं, वाणी में भी ऐसा व्यवहार न हो कि दूसरे के अंतःकरण को पीड़ा हो। सच्चाई भी बोली जाए किंतु ऐसे मधुरता से बोली जाए। अब राम जी कैसे कहते कि हम राजा नहीं बने, सच्चाई भी बोल रहे हैं किंतु बड़ी मधुरता के साथ बोल रहे हैं। तो गुरुजनों के पास जाएं तो ये वाणी में सौशील्य तो होना चाहिए, परमात्मा भाव से हृदय भरा हो और वाणी में सुशीलता का व्यवहार हो। परमात्मा भाव से भरा हुआ माने
परमात्मा बुद्धि से भरा हुआ हमारा हृदय हो और वाणी भी सद्गुणों से भरी हुई हो। इन्होंने कहा कि महाराज सुखाय कर्माणि करोति लोको नतई सुखम वान्य दुपारयम्बा बिंदेत भूय ततेव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। ये भगवान, लोग कर्म करते हैं सुख पाने के लिए, सारा व्यापार तो सुख पाने के लिए ही है, किंतु ये सुख जी मिलते नहीं सदा के लिए, और दुख जी को कोई चाहता नहीं, बिना निमंत्रण के आ जाते हैं। और इतना ही नहीं, इसका कारण क्या है? बोले जनस्य कृष्णाद विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुखितस्य। लोगों ने कृष्ण से अपना मुख मोड़ दिया। अब देखो भाई, जिधर ठंडक हो, जिधर आनंद हो, उधर से मुख मोड़ लो, और जिधर भट्ठी जल रही हो, ज्वालाएं आ रही हो लपट लपट बन करके, उधर यदि मुख करके खड़े हो जाओ तो ज्वालाओं का दोष है कि हमारा अपना दोष है? अरे दोष तो अपने ही है, जानबूझ करके हमने मुख मोड़ा है उधर से। तो कहा लोगों ने महाराज कृष्ण की तरफ से मुख मोड़ दिया। हमारे महर्षि ने तो महाराज एक बात बड़ी विलक्षण बताई। एक जगह का एक मंदिर में मैं दर्शन करने के लिए गया, तो वहाँ के ठाकुर जी ने आकर हमारे कान में कहा कि बाबा हमको यहाँ से निकालो। क्यों? बोले पुजारी जी हमारी तरफ पीठ करके दिन भर अपान वायु छोड़ते रहते हैं। पुजारी जी हमारी तरफ पीठ करके, और यही होता है जी, हम तो कई मंदिरों में जाते हैं तो महाराज जी की वो याद आ जाती है, जब पुजारी जी सामने खड़े हो जाते हैं ठाकुर जी के, ठाकुर जी के दर्शन तो बाद में उस स्वयं आके खड़े हो जाते, तो हमको महाराज जी की बात तुरंत याद आ जाती कि ये बेचारे ठाकुर जी भी परेशान होंगे। तो महाराज हम लोगों का मुख हो गया संसार की ओर, पीठ हो गई ठाकुर जी की ओर, तो कहाँ से सदा सुख मिलेगा? अब अनुग्रह हो तो महाराज हमारा मन भगवान की ओर बढ़े। इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही कि कृपा करके आप महाराज ऐसी कथा सुनाइए, यह कर्ण नाड़ीम पुरुषस्य यातो भव प्रदाम गेह रतिम छिनत्ति। ये जो भव प्रदाम